बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 23 रबीउल आखिर 1440 हिजरी मुताबिक 30 दिसंबर 2018 बरोज इतवार सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। तो वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। नकल कफाला के दौरान तारके वतन को मराफकीन फीस माफ। महकमा जवाजात ने इत्मीनान दिलाया कि एक सूरत ऐसी है जब तारके वतन को मराफकीन फीस से इस्तिस्ना हासिल होगा। ये आर्जी हालत हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक गैर मुल्की ने ट्विटर पर महकमा जवाजात से दरियाफ्त किया था कि वो नकल कफाला करा रहा है, क्या उसे एक कफील से दूसरे कफील के यहाँ नकल कफाला के दौरानिया की भी मराफकीन फीस अदा करनी होगी या नहीं। महकमा जवाजात ने इसका जवाब में बताया कि नकल कफाला का दौरानिया मराफकीन फीस से मुस्तस्ना होगा, यानी आपको उस वक्त फीस अदा नहीं करनी होगी। ये वजाहत ऐसे वक्त में सामने आई है जब इससे पहले महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया गया था, क्या तारकीन वतन मराफकीन फीस किस्तों में अदा कर सकते हैं। महकमा पासपोर्ट ने इसका जवाब दिया था कि नहीं, मराफकीन फीस को किस्तों में नहीं अदा करवाया जा सकता। सरकारी अस्पतालों का गैर मुल्की डॉक्टरों पर इन्हिसार समझ से बाहर है। रुकने शूरा मेजर जनरल अब्दुल हादी अल उमरी ने यह कहकर कि क्या गैर मुल्की डॉक्टर पैदाइशी काबिल, हुनरमंद और तजर्बाकार होते हैं, सऊदी अरब भर में एक हंगामा बर्पा कर दिया। उन्होंने वजारत सेहत की रिपोर्ट पर इजहार ख्याल करते हुए कहा था कि आखिर सऊदी डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट और ज़हनी अमराज के माहिर बेरोजगार क्यों पड़े हुए हैं। उन्होंने इन सारी आसामियों की सऊदीजेशन का मुतालबा करते हुए वजारत सेहत पर कड़ी नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत का मयार एक से ज्यादा महाज पर इन्हितात पजीर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर गैर मुल्की डॉक्टरों पर इतना ज्यादा एतमाद और इन्हिसार क्यों है, क्या वो पैदाइशी तबीब होते हैं। अल उमरी ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी शहरी वजारत सेहत से बहुत सारी खिदमात के आरजूमंद हैं। ज़हनी मरीज, नशे के आदी अफराद को मतलूबा इलाज नहीं मिल पा रहा, उन्हें अपने नंबर का कई साल इंतजार करना पड़ रहा है। सऊदी अरब में 150,000 बच्चे ज़हनी माजूरी में मुब्तला हैं। बच्चियों की तादाद बच्चों के मुकाबले में 1/4 है। ये आदादो शुमार भी पुराने हैं। उन्होंने कहा कि हिफ़्ज़ाने सेहत के प्रोग्राम भी ढीले डाले हैं। वजारत सेहत को इस जाने भी तवज्जो देना होगी। उन्होंने कहा कि वजारत सेहत ने अपनी रिपोर्ट में तमाम सेहत शोबों में सऊदी लड़कों और लड़कियों की बेरोजगारी दूर करने की बाबत एक बात भी नहीं कही। सऊदी डॉक्टरों की तकर्रुरी की राह में हायल रुकावटें दूर नहीं की गईं। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल गैर मुल्की डॉक्टरों से भरे हुए हैं। पता नहीं वजारत सेहत इतनी ज्यादा तादाद में गैर मुल्की डॉक्टर दरामद और सऊदी डॉक्टरों को नजरअंदाज करके कौन सा हदफ हासिल करना चाहती है। अल जुबैल कॉर्निश पर फेस्टिवल। सऊदी अरब भर में मौसम सरमा की तातीलात की आमद पर अल जुबैल रॉयल कमीशन ने जनूबी कॉर्निश पर विंटर फेस्टिवल में लासिल्की स्पोर्ट्स का खसूसी एहतमाम किया है। इसमें गाड़ियों, हेलीकॉप्टरों और परिंदों से मुतल्लक स्पोर्ट्स भी शामिल हैं। मकामी नौजवान कसीर तादाद में हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स इदारे के मेंबरान की तादाद 1000 से तजावज कर गई। इनमें 20 खवातीन भी शामिल हैं। सऊदी स्टॉक मार्केट में मंदी, सरमायाकारों को 8.8 अरब रियाल का नुकसान। गुज़श्ता हफ्ते खाम तेल की कीमतों में काफी मद्देनजर देखा गया। शुरू में तो तेल की कीमतें 10.5% गिर गईं, मगर हफ्ते के आखिर में कुछ बेहतरी आई और नुकसान कम होकर सिर्फ 3.17% रह गया, जबकि खाम तेल की कीमत जुमेरात को $40.22 फी बैरल देखी गई। इसी तरह तदावल शेयर इंडेक्स में भी 224 पॉइंट्स का मद्देनजर देखा गया। आखिर में सिर्फ 4.04 पॉइंट्स की गिरावट के बाद 7,749.32 पॉइंट्स पर इख्तिताम पजीर।
कीमतें गिरने से सरमायाकारों को 8.8 अरब रियाल का नुकसान हुआ। इनफरादी कंपनियों में सऊदी केबल को फौकियत हासिल रही, जिसकी कीमत 11.21% के इजाफे के बाद 37.70 रियाल पर इख्तिताम पजीर हुई। मुनाफे के लिहाज से रियाज बैंक दूसरे नंबर पर रहा, जिसकी कीमत 9.87% के इजाफे के बाद 19.82 रियाल पर बंद हुई। 23,37,799 गैर कानूनी तारकीन वतन गिरफ्तार। 26 सफर 1439 हिजरी से लेकर 20 रबीउस्सानी 1440 हिजरी तक इकामा और मेहनतों सरहदी सलामती कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले 23,37,799 तारकीन गिरफ्तार किए गए। इनमें से 18,15,487 इकामा, 3,58,801 मेहनत और 1,63,511 सरहदी सलामती कानून की खिलाफ वर्जी पर पकड़े गए। दर अंदाजों की मजमूई तादाद 38,543 पाई गई। मदीना मुनव्वरा कदीम कुरान पाक के नुस्खों की नुमाइश। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी शरीफ से मुतसिल अल कुरान करीम नुमाइश गाह का एक मंजर, जहां कदीम कलमी नुस्खे और जदीद टेक्नोलॉजी से शाया करदा कुरान पाक के नुस्खे किताब इलाही का तारफ कराने के लिए रखे हुए हैं। 12 हालों पर मुश्तमिल नुमाइश को देखने के लिए हजारों ज़ायरीन पहुंच रहे हैं। फजर के बाद से रात 9 बजे तक 7वां दिन नुमाइश के दरवाजे खुले रहते हैं। अब तक 40 लाख अफराद नुमाइश देखने के लिए आ चुके हैं। जुबैल में 500 गैर मुल्कियों का एहतजाज। जुबैल में मकतबे अमल के अफसरान ने 500 से ज्यादा गैर मुल्की कारकुनान को अपनी कंपनी के सदर दफ्तर के सामने एहतजाज खत्म करने पर आमादा कर लिया। गैर मुल्की कारकुनान का कहना था कि 4 माह से ज्यादा अरसे से उन्हें तनख्वाह नहीं दी गई। गैर मुल्कियों का ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। इनमें से बाज बकायाजात और खरूज नहाई वीजे का भी मुतालबा कर रहे थे। मकतबल अमल ने उनकी शिकायत सुनी और फिर उन्हें समझाया कि वो कानूनी तरीके से अपना मुतालबा रखें, उन्हें उनका हक दिलाया जाएगा। ये सुनकर कारकुनान ने एहतजाज खत्म कर दिया और अपनी रिहाइश वापस चले गए। महकमा डाक के सरबरा अनफ अबानमी कौन? सऊदी महकमा डाक के नए सरबरा अनफ बिन अहमद अपनामी अमेरिका की कोलोराडो यूनिवर्सिटी से बीटेक और मवासलात के शोबे में एमटेक किए हुए हैं। वो 2015 से एसटीसी में खिदमात पेश कर रहे थे। उन्होंने सऊदी मवासलाती कंपनी में छोटे और दरमियाने दर्जे की कंपनियों के खसूसी इदारे के हवाले से नायब सरबराह के तौर पर काम किया। वो एसटीसी में मुतअद्दिद इदारों में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। 30 मिलियन साल पुराने 5 गार सियाहों के लिए खोले जाएंगे जियोलॉजिकल बोर्ड। सऊदी जियोलॉजिकल बोर्ड के तर्जुमान तारक अबालखेल ने बताया कि 30 मिलियन साल पुराने 5 गार सियाहों के लिए खोले जाएंगे। बोर्ड ने महकमा सियाहत कौमी आसार से राब्ते पैदा करके ऐसे 15 गारों की निशानदेही की है जिन्हें सियाहों के लिए खोला जा सकता है। इनमें से बाज 30 मिलियन साल से कहीं ज्यादा पुराने हैं। गारों को सियाहों के लिए खोलने से एक तरफ तो सऊदी अरब समेत दुनिया भर के लोगों को अलूम मुआरफ हासिल होंगे और दूसरी जानब इस इकदाम से सऊदी अरब को ढेर सारे इक्तिसादी फवायद मिलेंगे। उन्होंने बताया कि बहुत सारे गार दरियाफ्त किए जा चुके हैं और अभी न जाने कितने गार ऐसे हैं जो अभी तक जियोलॉजिकल सर्वे बोर्ड की दस्तरस से बाहर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आरजू है कि सब लोग इस इंसानी सरवत की हिफाजत करें। गार कुदरती हैं, कदीम दौर के लोग उन्हें पनाहगाहों और रिहायशी मराकज के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं। अबालखेल ने बताया कि अब तक 250 से ज्यादा गार सऊदी अरब में दरियाफ्त हो चुके हैं और इंकशाफ का सिलसिला जारी है। सऊदी जियोलॉजिकल बोर्ड के मातहत गारों के शोबे के सरबराह मोहम्मद अल-शंती ने कहा कि बाज गार ऐसे हैं जिनके मुताले से स्कॉलर्स काफी कुछ नया दे सकते हैं। एक दिन में 1 लाख गाड़ियां। सऊदी अरब भर में मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू होते ही हजारों सऊदी और मुकीम गैर मुल्की छुट्टियां गुजारने के लिए बहरीन पहुंचने लगे। एक दिन में 1 लाख से ज्यादा अफराद किंग फहद पुल के जरिए सऊदी अरब से बहरीन में दाखिल हुए। पुल पर गाड़ियों की कतार लगी हुई है।
जद्दा एयरपोर्ट गोदाम में आतिशबाजी की। किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा के एक गोदाम में आग लग गई थी, जिस पर काबू पा लिया गया। इससे हवाई अड्डे का निजाम मुअत्तल नहीं हुआ। परवाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी रही। आग एयरपोर्ट के दायरे में काम करने वाली एक कंपनी के गोदाम में लगी थी। सऊदी अरब छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद मुबालगा आमेज है। तलत हाफिज। सऊदी बैंकों में इदारा-ए आगाही के सेक्रेटरी जनरल तलत हाफिज ने दावा किया कि मराफकीन फीस की वजह से सऊदी अरब छोड़ने वाले गैर मुल्कियों की तादाद मुबालगा आमेज है। ये दावा नाकाबिले फहम है कि मराफकीन फीस के बायस गैर मुल्की कसीर तादाद में सऊदी अरब को खैराबाद कह गए। सच्चाई वो है जो महकमा जवाजात ने बयान की। महकमे का कहना है कि 5,41,000 खरूज निहाई के वीजे जारी किए गए, जबकि 30 लाख से ज्यादा तारकीन ने खरूज ऊदा के वीजे हासिल किए। 4,03,000 नए इकामे जारी हुए। 40 लाख तारकीन के इकामों में तोसी हुई। ये आदादो शुमार बता रहे हैं कि बेशतर तारकीन वतन ने सऊदी अरब से जाने से सऊदी इक्तिसाद और मईशत पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि सऊदी अरब ने जो तारकीन फीस मुकर्रर की है वो दुनिया भर में गैर मुल्कियों पर लगाए जाने वाली फीस के मुकाबले में सबसे कम है। इसके अलावा सऊदी अरब वो मुल्क है जो तारकीन के सऊदी अरब आने या तरसीले ज़र पर कोई टैक्स नहीं लेता। उन्होंने एतराफ किया कि तारकीन फीस के बायस प्राइवेट कंपनियों और गैर मुल्कियों के बजट पर दबाव आया है, उनके खर्च में इजाफा हुआ है, लेकिन तारकीन फीस इक्तिसादी और माली असबाब के पेश नजर मुकर्रर की गई। सऊदी हुकूमत चाहती है कि निजी इदारे गैर मुल्कियों के मुकाबले में सऊदियों को तरजीही बुनियादों पर मुलाजम रखें। तारकीन फीस लगाने का मकसद गैर मुल्की मुलाजमीन की लागत को सऊदी मुलाजमीन के मुकाबले में बढ़ाना है। इसके नतीजे में बेरोजगारी कम होगी और ज्यादा से ज्यादा सऊदी शहरी मुलाजमत हासिल कर सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही दोस्तों। ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन खबरें मिलती रहें, या फिर अगर आप रोजाना सऊदी रियाल रेट जानना चाहते हैं, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।